नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। फरीदाबाद में पकड़े गए अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ के बाद गिरफ्तार 8 लोगों में शामिल लखनऊ की एक महिला डॉक्टर के बारे में पुलिस ने दावा किया है कि डॉक्टर शाहीन सैयद ने महाराष्ट्र के एक शख्स से शादी की थी। दोनों की शादी लंबी नहीं टिकी और उन्होंने 2015 में तलाक ले लिया था। साल 2006-07 में यूपी लोक सेवा आयोग में डॉक्टर शाहीन का चयन गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था। वहीं महिला डॉक्टर को नए आतंकी संगठन जमात उल मोमिनात से भी जुड़ा पाया गया है। ये संगठन प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद की तरफ से पिछले महीने लॉन्च किया गया। आपको जानकारी दे दें कि पूछताछ के लिए उसे श्रीनगर ले जाया गया है और अधिकारियों को आशंका है कि महिला डॉक्टर भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला भर्ती विंग का हिस्सा हो सकती है। महिला डॉक्टर पाकिस्तान स्थित हैंडलर के साथ संपर्क में थी, जिसने आतंकी गतिविधियों के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भर्ती करने के निर्देश दिए थे। तलाक के बाद डॉक्टर सैयद हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ गई थी और अकेले ही रह रही थी। वहीं पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि इसका फायदा उठाते हुए उसे कट्टरपंथी बनाया गया और इसके पहले दिन में डॉक्टर के पिता ने पुष्टि की थी कि सैयद ने महाराष्ट्र में शादी की थी। महिला डॉक्टर को दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में भी आरोपित बनाया गया है। तो गौरतलब है कि सोमवार को फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था और इस मामले में 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किए गए थे। साथ ही पुलिस ने जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था, जो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। वही आपको जानकारी दे दें कि जमात उल मोमिनात के गठन की घोषणा इस साल अक्टूबर में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित मसूद अजहर के नाम एक पत्र के माध्यम से की गई थी और सादिया अजहर को इसका प्रमुख नामित किया गया था। सादिया यूसुफ अजहर की पत्नी है, जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए कई लोगों में से एक था। तो गौरतलब है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला किया था। वही आपको बता दें कि डॉक्टर सैयद की कथित भूमिका के संकेत भी मिलता है कि जैश ए मोहम्मद महिला हमलावरों की भर्ती करने की ISI की नीति पर चल रहा है। ऐसा ही तरीका इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे समूहों ने भी अपनाया था, जिसमें महिलाओं को युद्ध या फिदायीन हमले में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल प्रारंभिक जांच के अनुसार डॉक्टर शाहीन को कथित तौर पर जमात उल मोमिनात के बैनर तले भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा की स्थापना का जिम्मा सौंपा गया था, जो जैश का नया महिला भर्ती नेटवर्क है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, जो पाकिस्तान में महिला विंग की प्रमुख है, उसने सीधे तौर पर डॉक्टर शाहीन को यह काम सौंपा। सादिया का पति यूसुफ अजहर 1999 के कंधार विमान अपहरण के मास्टरमाइंडों में से एक था और इस साल की शुरुआत में बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो मारा गया था। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि शाहीन गुप्त रूप से सोशल मीडिया चैनलों के जरिए सीमा पार के आतंकियों से संपर्क में थी, जिसका काम भारत में संगठन की गतिविधियों को चलाने के लिए समर्थकों को जुटाकर जैश ए मोहम्मद की भर्ती का विस्तार करना था। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टरों डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर उमर यू नबी की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। ये ग्रुप लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में शामिल अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क का केंद्र था, जिसमें कई लोगों की जान गई और काफी ज्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सूत्रों के अनुसार यह सिलसिला मिड अक्टूबर में शुरू हुआ और जब श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए तो गिरफ्तारियों के सिलसिले के बाद 8 नवंबर को फरीदाबाद में मुजम्मिल को पकड़ा गया है, जिसके बाद भारी मात्रा में विस्फोटक और एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई और डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में शाहीन की संलिप्तता और जैश ए मोहम्मद की महिला आतंकवादियों के साथ उसके संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आई। एजेंसियों के मुताबिक पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपने पेशेवर डॉक्टर नेटवर्क का इस्तेमाल किया।
वहीं उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को लखनऊ के लालबाग स्थित उसके आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया है कि यहां पर उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी, जो खुद भी डॉक्टर है, वो रहते हैं। एटीएस ने परिवार के मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क और साथ ही साथ कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। सूत्रों ने पुष्टि की है कि डॉक्टर परवेज अंसारी को भी यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उसके पिता सैयद अहमद अंसारी का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के कथित संबंधों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कौन है ये डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी, हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है। तो आपको बता दें कि कानपुर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के माध्यम से चयनित होने के बाद 2006 में इस संस्थान में शामिल हुई और बाद में 2009 से 2010 के बीच कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज में कुछ समय तक सर्विस की। कॉलेज के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि डॉक्टर शाहीन 2013 में अनधिकृत छुट्टी पर चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कई नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण से राज्य सरकार ने 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया। यूपी एटीएस ने मंगलवार को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से उसकी पिछली पोस्टिंग और साथ ही साथ उपस्थिति और उससे जुड़े सभी आधिकारिक रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। जांचकर्ताओं ने बताया है कि डॉक्टर शाहीन ने महाराष्ट्र के जफर हयात से शादी की थी, लेकिन 2015 में दोनों का तलाक हो गया और अलग होने के बाद वो कथित तौर पर फरीदाबाद चली गई, जहां पर वो कथित तौर पर डॉक्टर मुजम्मिल और जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के अन्य सदस्यों के संपर्क में आई। और जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली उसकी कार में पहले एक राइफल और जिंदा कारतूस पाए गए थे, जिससे नेटवर्क के संचालन में उसकी सक्रिय भागीदारी का संदेह और पुख्ता हो गया है। डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन, डॉक्टर शाहीन शाहिद का आतंकी कनेक्शन पुलवामा के डॉक्टर के साथ मिलकर प्लान ऑफ एक्शन, इसका सीधा कानपुर कनेक्शन सामने आया, क्योंकि जो डॉक्टर शाहीन है उसने कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज में 2006 में प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया। ये वही जगह है जिन गैलरीज में वो क्लास लेने आती थी। अगर बात की जाए उस डिपार्टमेंट की, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की, तो उसमें 2006 में आए। उसके बाद यहाँ 2013 तक उसने अपनी सेवाएं दी। हालांकि 2009 और 2010 के दौरान 9 से 10 महीने के लिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज गए, उसके बाद वापस आई। 2013 में बिना कुछ बताए शाहीन यहाँ से लापता हुई। अगर सूत्रों की माने तो 7 रिमाइंडर्स उसको दिए गए वापस आने के, वहां से कोई जवाब नहीं आया। और अब इन सब के बीच जब आतंकी कनेक्शन आया तो यहाँ के डॉक्टर्स भी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से आप पुलिस की टीम पूरी मुस्तैद है। अगर जो सूत्र बताते हैं टीम यहाँ मौजूद थी, आज यहाँ एटीएस की टीम पहुंची, उसके बाद एक और जांच एजेंसी सामने आई और लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है। यहाँ जो रिकॉर्ड्स थे उसके पूरे लिए गए, रिकॉर्ड्स खंगाले गए, कुंडली खंगाली गई। उस दौरान के डॉक्टर्स जो थे उनसे भी पूछताछ की। 3 घंटे तक ये पूछताछ चली। अगर बात की जाए 2015 में उसकी शाहीन की यहीं के एक जो 87 बैच के डॉक्टर थे उससे शादी हुई थी और उससे 2 बच्चे भी थे। अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज के कैंपस में वो रहती भी थी और बाहर का एक लोकल एड्रेस भी था। हालांकि जिस डॉक्टर से उसकी शादी, उससे उसका सेपरेशन हो गया और उसके बाद 2000, क्योंकि वो 2015 की बात है, यहाँ इस कैंपस में वो रहती थी और लगभग 6 साल तक उसके पास ये कैंपस में रूम बना रहा।